गुड मॉर्निंग। हम लोग का कल लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका था और आज अम्ल क्षार और लवण का लेक्चर नंबर 2 हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल हम लोग किसे बोले थे, तो हम लोग देखे थे कि जितने भी खनिज वाले अम्ल होते हैं उसको हम लोग बोले थे प्रबल अम्ल, ठीक है। और जितने भी कार्बनिक अम्ल हुआ करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, दुर्बल अम्ल, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी देखे कि आखिरकार प्रबल अम्ल हम लोगों के स्किन को क्या कर सकता है, नुकसान दे सकता है अगर हम उसको छूते हैं तो, लेकिन दुर्बल अम्ल ऐसा नहीं है। दुर्बल अम्ल को हम लोग कुछ ऐसे चीज है जिसमें क्या करते हैं, हम खाते भी है। जैसे हम लोग क्या क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि सिरका जो होता है उसमें हम लोग को पाया जाता है दुर्बल अम्ल, जिसको हम लोग बोले थे एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता था CH3COOH, ठीक है। उससे आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हम लोग के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों का प्रबल अम्ल में जो आते हैं, जैसे पहला है HCl, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आप ले सकते हो H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा हम लोग का होता है HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। चौथा ले सकते हो H3PO4, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। ये और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग प्रबल अम्ल का इतना देखते हैं। कुछ हम लोग के पास दुर्बल अम्ल भी होते हैं। दुर्बल अम्ल जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल में आप ले सकते हो, जैसे ले लो CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल जो कि हम लोग का पाया जाता है क्या चीज में, सिरका में। उसके बाद और भी होता है, जैसे ले लीजिए HCOOH, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये हम लोगों को चींटी के डंक में पाया जाता है, और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करो, राइट डाउन कर लो, सब जल्दी से लिखो। आगे है कि हम लोग को देखते हैं कि सांद्रता के आधार पर, सांद्रता कहने का मतलब होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे जानते हैं ना कि जब हम लोग क्या करते हैं, विलियन बनाते थे, चीनी और पानी का जब विलियन बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि थोड़ा कम भी चीनी डाल देते हैं पानी में, तो क्या होता है, एकदम पनगर हो जाता है, जिसको हम लोग तनु कहते हैं। कुछ ऐसा भी होता है जैसे पानी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चीनी डाल देते हैं तो गाढ़ा हो जाता है, होता है या नहीं होता है। तो इसी प्रकार हम लोगों को सांद्रता के आधार पर भी अम्ल को बांटा गया है, ठीक है। क्या चीज के आधार पे, सांद्रता के आधार पे। तो सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला हम लोग का होता है वो होता है सांद्र अम्ल। पहला क्या होता है, सांद्र अम्ल, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं तनु अम्ल। सांद्र और तनु अम्ल, सांद्र अम्ल कहने का मतलब होता है एकदम गाढ़ा, सांद्र कहने का क्या मतलब होता है, गाढ़ा, और तनु कहने का मतलब एकदम पतला, एकदम पानी की तरह होता है। जैसे देखना
जैसे हम लोग गए आटा से रोटी बनाने, ठीक है, नया नया आदमी, अब हम लोग क्या है जानते ही नहीं आटा कैसे बनाना है। अब पता चला कि आटा रखे उसमें 1 लोटा पानी डाल दी, तो क्या उससे कभी रोटी बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा, तो वो पनगर हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं तनु बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग जब थोड़ा पानी डालते हैं तो क्या होता है, गाढ़ापन की तरह रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र। तो अब देखिए एक चीज पे डिपेंड होता है, सांद्र अम्ल हम लोग किसे कहेंगे? तो एक कंटेनर लेते हैं और इसमें भी एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग मिलाते हैं जल, रखते हैं क्या चीज, जल। उसके बाद जब इसमें जल आप डाल दीजिए तो इसमें उसके बाद आप डालिए अम्ल। बस एक काम आपको करना है कि सांद्र अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें जो जल की मात्रा होगा ना, जल की जो मात्रा होगा वो आपको कम रखना है, और अम्ल की जो मात्रा है, अम्ल की जो मात्रा होगा वो आपको ज्यादा रखना है। तो जब हम लोग देखते हैं कि वह एक दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, एक विलयन बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जिस विलयन में जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, तो इस तरीका से जो बनने वाला हम लोग का अम्ल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। और बस फिर इसमें उल्टा कर दो, बस इसमें सबसे पहले हम लोग डाल दिए जल, और जल के बाद इसमें हम लोग फिर डाले अम्ल। बस थोड़ा सा यहाँ पे पलट दो। अब यहाँ पे जल की मात्रा जो है आपको क्या कर देना है, ज्यादा कर देना है, और अम्ल की जो मात्रा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो इस तरीका से बनने वाला जो हमारा विलयन होगा वो कैसा अम्ल के लिए होगा, तनु अम्ल के लिए होगा। होगा या नहीं? क्लियर है सबको इसको? अब एक चीज सोचो, यहाँ पे तुम एक चीज गौर से देखना अभी तुम लोग, कि हम सबसे पहले जल ले रहे थे और उसके बाद क्या ले रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि अम्ल हम लोग पहले ले रहे हैं और जल बाद में, ऐसा नहीं ना किए अभी तक। हम लोग देखिए कि पहले जल ले रहे हैं और तब अम्ल डाल रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन उठता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, ठीक है, यह क्यों ध्यान रखना चाहिए कि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को। यह क्वेश्चन एक राइज होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट हम लोग देखें कि सर पहले जल ले रहे हैं उसके बाद अम्ल ले रहे हैं ना, तो यहीं से एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों ध्यान रखना चाहिए कि हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे है, देखो सोचो कि हमको जिस चीज से लगाव होता है हम उसकी तरफ जाते हैं कि वो हमारी तरफ आता है, हम उसकी तरफ जाते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे एक बात उठता है, ये जो हमारा अम्ल है ना, इसको जल से बहुत लगाव होता है, बहुत स्नेह होता है, प्यार होता है। तो बताओ कि जिसको जिससे प्यार होगा वो उसी के तरफ जाएगा, सीधा सा बात है, जिसको ज्यादा जिससे प्यार होगा उसी की तरफ न जाएगा जी, ठीक है। तो अम्ल को किससे प्यार है, जल से। तो बताओ कि जल अम्ल की तरफ जाएगा कि अम्ल जल की तरफ जाएगा, अम्ल जल की तरफ जाएगा ना। तो यहां से क्या होता है हम लोग को कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि इसका जब जिसके तरफ हमको लगा होगा उसके तरफ जल्दी जाएगा, तो अब क्या होगा, सपोज दैट मान लीजिए डब्बा है किसी के पास पानी वाला, अरे कुछ बोला ना, जैसे ये देखिए इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें पानी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पानी है तो इसके अंदर जो जल है, तो अगर आप अम्ल को इसमें डालते हैं तो बताओ अम्ल किसके तरफ खींचा चला जाएगा, जल की तरफ खींचा चला जाएगा, क्योंकि अम्ल का लगाव किससे है, जल से है कि नहीं। लेकिन
अगर आप क्या करते हो, पहले से इसमें अम्ल डाल दो और जैसा ही ऊपर से जल ढारोगे तो बताओ अम्ल किधर की ओर भागेगा? ऊपर की ओर भागेगा, क्योंकि जल से लगाव है। और जैसे ही ऊपर की ओर भागेगा तो वो अम्ल हो सकता है कि बाई चांस वो आपके शरीर पे भी पड़ जाए, पड़ेगा ना? अब पड़ जाएगा तो बताओ क्या होगा? बताए थे प्रबल अम्ल होगा। अब प्रबल अम्ल होगा तो हमारा स्किन क्या हो सकता है? जल सकता है। तो ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि अम्ल को अगर तनुकृत करने जाते हैं तो हम लोग बताइए जल में अम्ल को मिलाएंगे कि अम्ल में जल को? जल में अम्ल को मिलाएंगे। इतना याद रखोगे ना? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हम लोग को कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह ध्यान रखेंगे कि जल में अम्ल को मिलाएंगे हम लोग, न कि अम्ल में जल को। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत इतना में नहीं है ना? चलिए एग्जाम में रहेगा। हाँ आता है, क्वेश्चन आता है, ये सब ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आ जाए।